एलिया जाकर उस रथ में क्या होता है, बैठ जाता है। मगर बवंडर इतना तेजी से आया कि उठाकर एलिया को ले जाके उस रथ में अग्नि में क्या किया, बैठा। अब उस स्वर्ग में जा रहा है। कौन जा रहा है, एलिया। उसका चेला क्या कर रहा है, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हालेलुया, हाय मेरे इज़राइल के रथों सवारों। मतलब तो एलिया कहां जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। एलिसा देख के पुकार रहा है। जब उसको फिर देख न पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई और जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पे मारा और एलिया का परमेश्वर यहोवा कहा है, जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब चलते 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 एलिया जब चल रहे थे, चलते चलते बहुत तेजी से एक हवा उठा, बवंडर उठा और बवंडर में उठा कर लेके चला गया और स्वर्ग से एक रथ में अग्नि जो आता है, अग्नि में रथ, उसमें एलिया जाकर बैठ जाता है। वह तुरंत स्वर्ग की ओर जब जा रहा है, उसका चेला एलिशा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथों सवारों, चिल्ला रहा। तो स्वर्ग में उठा लिया गया। कौन, एलिया। जब स्वर्ग में एलिया चला गया, तुरंत एलिशा अपने घुटने टेका, अपने कपड़े को क्या किया, फाड़ दिया 2 भाग। इसके बाद वह जो एलिया के ऊपर जो चद्दर थी उड़ते उड़ते आई उस एलिशा के ऊपर ठहर गई। जब एलिशा के ऊपर वो चद्दर ठहर गई, एलिशा ने उस चद्दर को अपने कंधे पे रख लिया। हालेलुया। और चलते 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 फिर यरदन के पास गया, जो यरदन नदी थी। वह यरदन के पास जब खड़ा हुआ तो पानी पूरा भरा हुआ है और उसने चद्दर को क्या किया, मोड़ा और उसने कहा है इज़राइल के परमेश्वर। हालेलुया। तुरंत उसने चद्दर को ऐठा और यरदन नदी पे ऐसे ही मारा और तुरंत वह यरदन 2 भाग में हो गया और एलिशा पार हो गया। हालेलुया। क्योंकि एलिशा ने एलिया को देखा था और उसने कहा था, तू जो मुझे देखने तक ले, मुझे स्वर्ग में जाते समय देखेगा, वही तेरे पर आएगी। जब चद्दर उसके ऊपर उतरा तो आत्मा उसके ऊपर क्या हो गया, कर ठहर गया। जो एलिया काम करता तब वह एलिशा करने लगा, यरदन को पार कर लिया। आगे देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। फिर उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरूही में से उसी में से भविष्यवक्ताओं के चेले उसी में से उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरूही में उसके सामने थे कहने लगे, एलीहा में जो आत्मा थी वो एलिशा पर ठहर गई। वहाँ के सारे लोग जो जोरों से देख रहे थे, सब आपस में बातें करने लगे कि जो एलिया के अंदर आत्मा काम कर रही थी वही एलिशा को ऊपर आके ठहर गई। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में आप अपने आत्मिक गुरु को देख के चलेंगे तो जो पावर, जो हीलिंग सामर्थ उनके अंदर है वही आपके अंदर आ सकती है। आमीन। आगे आगे वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तो उससे लोग मिलने आए और लोग उसके सामने क्या किया, भूमि पर झुककर एलिशा को क्या किया, दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष हैं। तुम तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। तेरे स्वामी को जाकर ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर या किसी तराई में डाल दिया हो। वहाँ के जितने के लोग थे उसको कह रहे थे, क्या पता ऐसा ना हो कि एलिया की लाश पे पहाड़ पे पड़ी हो या किसी जंगल में या किसी पेड़ पे लटका हो। तुम अपने दासों से कहते कि 50 आदमी जाकर पता करें।
उसने कहा कि तुम ही जाकर पता करो। हालेलुया, हालेलुया। मतलब जो वहां यहूदियों के लोग तो उन पे विश्वास नहीं था। आज भी यीशु मसीह पे विश्वास बहुत लोग को नहीं है। यीशु मसीह चंगाई देता है, लंगड़ों को चलाता, अंधे को रोशनी देता है, कोढ़ियों को शुद्ध करता है। आज भी हिंदुस्तान में वही चल रहा है, विश्वास की कमी है। हालेलुया। जैसे एलिया स्वर्ग में चला गया, यहूदियों के लोग वहां पे आपस में बात करने लगे, एलिशा से कह रहे ऐसा ना हो कि एलिया स्वर्ग तो नहीं चला गया, ऐसा ना हो कि बवंडर उठा के कहीं पहाड़ पे झटक दिया हो, या बवंडर उठा के कहीं पेड़ पे उसको लाश को गिरा दिया हो। ऐसे लोग आपस में बातें करने लगे। आगे क्या होता है? तब उन्होंने उसके यहाँ तक दबाया कि वह लज्जित हो गया। जब उन्होंने उसको यहाँ तक उसको दबा दिया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा भेज दो। भेज दो। तब उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए, तो उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए और वे उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे। तब लोग एलिया को 3 दिन लगातार ढूंढते रहे, परंतु लोग नहीं पाए। उस समय तक वह यही में ठहरा रहा। उस समय तक वह यही में ठहरा रहा। अतः जब वे उसके पास लौट आए तब जब उसके पास लौट आए तब उसने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मत जाओ, क्योंकि वो स्वर्ग में चला गया। मेरा गुरु कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। मैंने तुमसे पहले बोल दिया था कि इधर उधर मत देखो, क्योंकि वो हमारा गुरु कहाँ चला गया? परमेश्वर के वो स्वर्ग में चला गया। फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम 50 आदमी लेकर ढूंढवा रहे हो, कहीं पहाड़ पे, कहीं जंगल में, कहीं कहाँ देख रहे हो, लेकिन मेरा स्वामी कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। आज भी दुनिया में बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं जो विश्वास करने वाले नहीं। हालेलुया। आइए आगे देखिए, परमेश्वर की चीज को सही करा एलिशा के द्वारा। एलिशा के 2 आश्चर्य कर्म। अब यहाँ पे एलिशा के 2 आश्चर्य कर्म कैसे होते हैं? उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, उस जगह वहाँ के नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, देख यह नगर मन भावनों स्थान पर बसा है। यह नगर जो मन भावना स्थान पे बसा है, जैसे मेरा प्रभु देखता है। मेरा प्रभु वहाँ से देख रहा है, स्वर्ग से देखता है इसे। परंतु पानी बुरा है, पानी यहाँ का बहुत बुरा है, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। भूमि यहाँ की गर्भ को गिराने वाली है। उसने कहा, इसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। मेरे पास लेकर आओ। वे उसे उसके पास ले आए। लोग उसके पास ले आए। तब वे जल के सोते के पास, जब जल के सोते के पास लेकर आए, निकल गए, और उसमें नमक डालकर कहा, उसमें नमक डाल के कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, मैं यह पानी को ठीक कर देता हूँ, जिससे वह फिर कभी मृत्यु का गर्भ गिरने का कभी कारण मृत्यु या गर्भ गिरने का कोई कारण न न होगा। हालेलुया। एलिशा की इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया, और आज तक ऐसा ही है। हालेलुया, हालेलुया। गर्भ गिर जा रहा था, और जहां का पानी एकदम खरा हो गया था, एलिशा ने क्या किया? गर्भ को रोकने के लिए वहां पे पानी मांगा, और उसको क्या किया? नमक डाला उसमें, और वहां की गर्भ गिराने वाले भूमि भी सही हो गई। जो वहां पे जो स्त्रियों का जो जिस देश के अंदर जो गर्भ गिर जाता था सही हो गया, और वहां का पानी भी सही हो गया। 2 आश्चर्य कर्म हुआ, और यह विश्वास के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? किसके द्वारा? क्योंकि विश्वास इसने किया था एलिया का। एलिया ने कहा था, अगर तू मुझे स्वर्ग उठाए जाने तक देख। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। निर्गमन 23।